तोशाखाना की तफसीलात आने के बाद एक नया तूफान खड़ा हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा तफसीलात आई हैं। खुद मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने तंज़ किया कि री इमेजिनिंग तोशाखाना शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर तंज़ किया है। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब आपके हवाले से तो ये तासुर था कि प्रोटोकॉल नहीं लिया आपने, आप वज़ीर आज़म हाउस में भी नहीं रहे, सादगी का तासुर था। आपने भी भरपूर अंदाज में वजीर पेट्रोलियम भी तोशाखाना के गिफ्ट्स लिए, तहाइफ लिए, और फिर जब आप वजीर आजम बन गए तो आप, आपकी अहलिया, आपके बेटों सबने खूब तहाइफ लिए, बहुत सारी घड़ियां ली। आप तो एक इंटरव्यू में कह रहे थे आप घड़ी पहनते भी नहीं है, फिर भी घड़ियां ही घड़ियां। जी, ये आपने जो बात आज की है मैं इसकी वजाहत ज़रूर करना चाहूँगा। तोशाखाना में जो कुछ होता है ये तोशाखाना ये पाकिस्तान हुकूमत की मलकियत नहीं होता। ये तहाइफ दिए जाते हैं बैरून ममालिक से, जो तोहफ़ा भी मिलता है वो आपके मिलिट्री सेक्रेटरी जो होते हैं वो तोशाखाना को भेज देते हैं। ये इमानतन भेजा जाता है। तोशाखाना लिखता है कि हमने इसकी ये असेसमेंट करवाई है, अगर ये रकम आप दे लें तो ये आपका तोहफ़ा है, ये आपको मिल जाएगा। ये सारी बात होती है। मैंने बतौर वज़ीर पेट्रोलियम एक तोहफ़ा आया, मैंने वापस भेजा। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तोहफ़ा हम वापस नहीं दे सकते, ये बहुत मायूब समझा जाता है, आप इतनी रकम अदा कर दें और आप ये तोहफ़ा रख लें। बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफ़े थे वो तोशाखाना में आते थे, वो ख़त लिखते थे कि ये तोहफ़े आपके नाम से आए हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम की मलकियत नहीं है, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप वहाँ पर गए हैं, आपको ये तोहफ़ा मिला है। और ये रवायत जब से पाकिस्तान बना है ये कायम है। आप अगर इतनी रकम जमा करवा दें तो ये तोहफ़ा आपको मिल जाएगा, अगर नहीं करवाएंगे तो हम इसका नीलाम कर देंगे। ये सारी बात होती है। सब तो भाई साहब फिर नीलाम हो जाते हैं ना। मतलब अगर 9 करोड़ 99 लाख रुपए का एक ज्वेलरी सेट है जो आपकी एहलिया ने लिया, वो उन्होंने 1 करोड़ 99 लाख का ले लिया, नीलाम होता तो कौमी खजाने को ज्यादा पैसे मिलते। आपने अगर एक 1.5 करोड़ की घड़ी थी 45 लाख रुपए में ले ली, नीलाम हो जाती तो ज्यादा पैसे कौमी खजाने को मिल जाते। नहीं, ये नीलाम भी उसी कीमत पे होती है जो कीमत आप हमसे मांगते हैं। ये आप तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड मंगवा लें, जो चीज़ें में नीलाम हुई हैं वही रकम मिली है जो मैंने अदा की है। ये तोहफ़ा मेरे नाम से आया था। इसको अच्छी बात समझें, बुरी बात समझें, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। नहीं भाई साहब, एक शख्स को मिलता है, मार्केट वैल्यू बताई जाती है रकम से मैंने नहीं भाई साहब, असेस वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है। आपने तो उसका 20% अदा किया। जी, मैंने नहीं अदा किया। यही मुल्क का कानून रहा है कि तोहफ़ा आपको मिला है, हम उसमें से 20% चाहते हैं। जो भी हम वैल्यू असेस करेंगे, तोशाखाना वैल्यू असेस करता है, वो कहते हैं 20% आप रकम अदा कर दें, ये आपका हो जाएगा। तोहफ़ा मुझे मिला होता है, तोशाखाना को नहीं मिला होता, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिला होता। इसकी वजाहत ज़रूरी है। तो भाई साहब यही कानून रकम से, तो भाई साहब यही कानून तो इमरान खान पर भी अप्लाई होता है ना, जिनके खिलाफ भरपूर कैंपेन अगर आप लोगों ने की कि जी घड़ी चोर, शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहिबा हो, आपकी पूरी जमात ने एक भरपूर कैंपेन की। वो कह रहे हैं कि आज देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जी, उसमें एक फ़र्क है और उस फ़र्क की वजाहत मैंने शायद आपके प्रोग्राम में, किसी और प्रोग्राम में की थी कि इमरान खान साहब ने पहले अपनी घड़ी बेची, उसके बाद उसकी रकम अदा की। ये फ़र्क है। तोशा और इमरान खान साहब के ज़माने में अक्सर चीज़ें तोशा खाने में नहीं जाती रहीं। तो जब घड़ी आप पहले बेच दें उसके बाद तोशा खाना से हासिल करें तो ये बात गलत है। अगर मैंने कोई गैर कानूनी बात की है तो ज़रूर मेरे ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूट करें। मैं आज भी कहूँगा हुकूमत पर्चा दर्ज करे और करे, लेकिन हुकूमत का कानून ये है, आज का नहीं है, 75 साल से है कि जो तोहफ़ा आएगा उसकी हुकूमत वैल्यू असेस करेगी और आपसे कहेगी कि ये तोहफ़ा, इसमें से हम ये रकम आपसे चाहते हैं, और वो रकम लेकर वो तोहफ़ा आपके हवाले कर देंगे। मैंने जो कुछ रकम अदा की है, टैक्स पेड अदा की है, और इसी पीरियड के अंदर मैंने इन तोहफ़ों की रकम से बहुत ज़्यादा टैक्स अदा किया है। मगर मुझे इसमें कोई डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर टैक्स रिकॉर्ड आपका है, आपने अदा किया है, मगर इमरान खान साहब पर सिर्फ ये एक इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने पहले तोहफ़ा बेच दिया और उसके बाद उन्होंने जो है वो तोशाखाना में पैसे जमा कराए। उन पर मिस डिक्लेरेशन का भी इल्ज़ाम लगाया गया ना कि उन्होंने तोहफ़ा ले लिया और उसको डिक्लेयर नहीं किया। आपके जितने भी तोहफे हैं जो आपने लिए वो आपने डिक्लेयर किए? मैंने, आप फिर कहेंगे कि आप बात कर रहे हैं, मेरे पास इन तोहफों में से कोई तोहफा नहीं है, मैंने सब आगे दे दिए। किसको दे दिए? मैं ना घड़ी पहनता हूँ ना। जी, आपने भी बेच दिए?
नहीं बेच नहीं दिए, मैंने दे दिए। मैंने जो भी कुछ अजीज़ों को दे दिए, कुछ दोस्तों को दे दिए जो ये चीज़ें पहनते हैं। मेरे पास कोई चीज़ आज इनमें से नहीं है। मगर आपने कोई भी एक तोहफा ऐसा नहीं है कि जो आपने बेचा हो जिसकी वजह से आपको असासों में डिक्लेयर करना पड़ता, क्योंकि इमरान खान साहब पर दूसरा इल्जाम आप लोगों का ये है कि बेचने नहीं होते, इन्होंने बेच दिए। नहीं देखें, बेच आप सकते हैं, ये आपकी मलकियत है, लेकिन अगर आप पहले बेच दें और बाद में उसको हासिल करें तो खराबी यहाँ से पैदा होती है। इमरान खान साहब का जो रिकॉर्ड है कि तोशा खाना में गया या नहीं गया, इसके पर भी डाउट है कि वो घर में रखा रहा, फिर पहले बेचा गया और फिर तोशा खाने को रकम अदा की गई। अच्छा, मगर ये सवाल तो फिर नवाज शरीफ साहब पर भी पैदा हो सकता है कि पता नहीं उन्होंने सारे के सारे तोशा खाना में आए या नहीं आए। ये सवाल तो फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर पर पैदा हो सकता है कि सारे आए थे या नहीं आए थे। जी ये बिल्कुल, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये जो भी आपके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, सब तोहफे उनके पास आते हैं। और मेरे इस दौर में 2 मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, आप दोनों से पूछ सकते हैं, बुलाकर पूछ लें कि कोई तोहफा मैंने शायद ये तोहफे देखे भी नहीं हैं। ये आपको मिलते थे, वो कहते थे ये रकम आपने अदा करनी है, आप अदा कर दें और ये तोहफे आपकी मलकियत हो जाएंगे। ये मुल्क का कानून है, ये मुल्क का तरीका है। तोहफे आपके होते हैं, मुल्क को नहीं मिलते, तोशा खाना को नहीं मिलते, ये उस शख्स को मिलते हैं जिसके नाम से वो आते हैं। उस शख्स की कुर्सी को मिलते हैं ना, कि वो इस मुल्क का वजीर आजम इसलिए मिलते हैं, वरना आपको जब वजीर आजम की कुर्सी नहीं रही उस वक्त भी मिलते हैं, इमरान खान साहब को भी आज मिल रहे होते, नहीं मिल रहे हैं, तो मुल्क के वजीर आजम ही को मिलते हैं। जी जी जी, मैं माजरत से कुर्सी को नहीं मिलते, उस शख्स को मिलते हैं जो कुर्सी पर बैठा हो। तो उसकी ये तो उस शख्स को मिलते हैं, उसकी मलकियत होते हैं। तोशा खाना उसमें से एक हिस्सा आपसे मांगता है, जो आप अदा कर देते हैं, वो हुकूमत के खजाने में चला जाता है। भाई साहब, आप समझते हैं सही है कि जो कानून भी हुकूमतों ने बनाए हों और फिर उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, 20% की कभी 50% की कीमत अदा की जाए और तोहफा रख लिया जाए, बजाय इसके कि या तो उसे जमा करा दिया जाए या तो उसका ऑक्शन हो या फिर उसे डिस्प्ले पर लगाया जाए। ये मुनासिब है कि करोड़ों की घड़ियाँ सस्ते दामों खरीद ली जाए और फिर आगे तोहफे में दे दी जाए या फिर बेच दी जाए। देखिए, यही हमारे मुल्क का कानून है ना कि जो तोहफा आता है उस शख्स की मलकियत होता है। अगर हम ये बता देते कि ये पाकिस्तान की मलकियत है तो फिर पाकिस्तान के पास चला जाता। हमारे मुल्क का ये कानून है। और जो इसकी असेसमेंट होती है वैल्यू की, आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है वैल्यू उससे 1/4 भी नहीं होती। ये एक ऐसे तोहफे होते हैं जो आम तौर पर बाज़ार में नहीं मिलते, लेकिन उनको बाज़ार के तोहफों से कंपेयर करके एक वैल्यू लगाई जाती है, उसका एक हिस्सा आपसे लिया जाता है और वो टैक्स पेड रकम से आप अगर अदा करें तो इसमें कोई खराबी नहीं है। तो भाई साहब, इससे तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस आपका फारिग हो गया, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी इल्जाम लगाया कि 10 करोड़ की चीज थी, 2 करोड़ में लेके 5 करोड़ की इमरान खान ने बेच दी, 10 करोड़ में बेचनी चाहिए थी। मगर आप खुद कह रहे हैं कि जो असेस वैल्यू होती है वो असल वैल्यू नहीं होती है, तो ये इल्जाम भी फारिग हो जाता है फिर आपका। जी मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता इस बारे में या किसी और बारे में। जो असेस वैल्यू है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो असेस करते हैं वो उसको कंपेयर करते हैं एक मार्केट वैल्यू की चीज़ से। इस चीज़ की मार्केट वैल्यू ना होने के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि वो एक ख़ास तौर पर बनाई गई होती है तोहफा देने के लिए। तो इमरान खान साहब ने अगर कोई चीज़ बेची है तो उसकी असेसमेंट करवा रहे हैं वो क्या चीज़ है, क्या उस असेसमेंट में कोई गड़बड़ की गई, ज़बरदस्ती कीमत कम करवाई गई। क्योंकि जो मैंने सुना है कि जो चीज़ है उसकी कोई मुकामी जूलर से उसकी असेसमेंट करवाई गई जो वो कर नहीं सकता था। तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है, जो कुछ असेसमेंट हुई है वो भी आपके सामने है, मार्केट से पूछ लें। मैंने कोई इंटरफियर किया हो कभी इस मामले में, कभी पूछा हो। मतलब आपकी पार्टी तो कन्विंस हो। आज सुलेमान शहबाज साहब, जो कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के बेटे हैं, वो कह रहे हैं रीइमेजिनिंग तोशा खाना, यानी जो आपका रीइमेजिनिंग पाकिस्तान है, उसके ऊपर तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपके ताइफ की तफसीलात आने के बाद। जी उनका हक है, तंज करें, मजाक उड़ाएं, वज़ीर आज़म साहब के बेटे हैं, उनकी मर्जी है। अगर वो चाहते हैं तो पर्चा करा दें मेरे ऊपर, मैं तो हाजिर हूँ। मैं तो आज टीवी पे आपके सामने हाजिर हूँ। अगर मैंने कोई इलीगल काम किया है, मैंने कोई अनएथिकल काम किया है, कोई मॉरल काम किया है, तो मैं हाजिर हूँ। मगर भाई साहब, इससे जो दरारें पड़ गई हैं और फासले पैदा हो गए हैं आपके और आपकी पार्टी के दरमियान, वो समझ में आते हैं कि सुलेमान शहबाज साहब आपका के ऊपर तंज कर रहे हैं पब्लिकली ट्वीट करके, तो यानी कि नून लीग में आपका सफ़र अब तकरीबन ख़त्म समझा जाए। नहीं, मेरा सफ़र नून लीग के साथ है, सुलेमान शहबाज साहब के साथ नहीं है, ना किसी शख्स के साथ है। मैं जमात के साथ हूँ, पहले दिन से हूँ। जिसने तंज करना है वो तंज कर ले। मैं ना किसी पर तंज करता हूँ, ना किसी पर तनकीद करता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ। मैंने ना कभी कोई रिकॉर्ड छुपाया है, ना कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की है।
तो भाई साहब, जो अगली जनरेशन है उसमें अब चाहे मरियम नवाज साहिबा हों, फिर सुलेमान शहबाज साहब का ट्वीट आ गया, और शरीफ खानदान की रिवायत तो लगती नहीं है ये कि वो शरीफ खानदान से बाहर कोई किसी को पार्टी की सदारत मिले या पार्टी की सरबराही मिले, चाहे वो आप हो या कोई और हो। तो अगर आपकी अगली जनरेशन से बन नहीं रही है तो आपका सफर तकरीबन तमाम हो रहा है नून लीग में। नहीं, मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक किसी जनरेशन से नहीं है, एक जमात से है। उस जमात के अंदर जो वर्कर है, जो वोटर है, उससे है। तो मैं तो आम MNA के तौर पे रहने को, मैंने कभी ना किसी ओहदे की तलबगार हूँ, ना किसी पार्टी पोजीशन का तलबगार हूँ। मैं तो सियासत इसलिए करता हूँ कि जो कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस मुल्क के लिए वो करूँ। मतलब मगर आपकी जमात कितनी जमात है, कितनी जमहूरी है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, वजीर आज़म, पार्टी की सदारत ख़ानदान से बाहर ये जाने नहीं देते हैं जब हालात साजगार नज़र आ रहे हों। तो फिर आपकी जमात कितनी बड़ी जमात और कितनी जमहूरी है कि जिसमें ये समझा जाए कि कोई 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 मुस्तकबिल रह गया है? देखिए, मुस्तकबिल अशखास से या नई जनरेशन से नहीं होता। मुस्तकबिल ये होता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं उस मुल्क के लिए, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपने क्या तजर्बा हासिल किया है, आपने क्या किया है, क्या नहीं कर सकते। ये चीज़ें आप वोटर पर, अवाम पर छोड़ देते हैं। अवाम ही इन बातों का फ़ैसला करते हैं। अगर कोई नई जनरेशन आई है उसका फ़ैसला भी अवाम ही करेंगे कि क्या वो काबिल कबूल है, क्या वो पसंद करते हैं कि जनरेशन आए, एक नई जनरेशन आए। ये बातें अवाम पर छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, मगर आपकी जमात की तरफ से जो मामला है वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल को भी वजीर ख़जाना तो बनाया था, हटा दिया तो वो खिलाफ हो गए, आपको वजीर आज़म बनाया गया था। अब अगर शहबाज शरीफ साहब हैं तो आप एक अलग राह देख रहे हैं। पार्टी के अंदर से ये गिला दुरुस्त है आप पर और मिफ्ता इस्माइल पर? नहीं, ये ऐसा गिला अगर है तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैंने हमेशा जमात के लिए काम किया है, इसी जमात ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया है और मैंने उस पोजीशन को भी निभाया है। जो मुझे इजाफी जिम्मेदारी कभी जमात ने दी उसको भी निभाया है। लेकिन मैं हमेशा सच और हक की बात करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं वो पूरी नहीं करूँगा, मैंने कभी जमात पर खुल्लम खुला तनकीद नहीं की, ना करनी चाहिए। अगर आपने तनकीद करनी है तो जमात के फोरम्स के अंदर करें और वहाँ पर बात करना मेरा हक है और मैंने हमेशा किया है। सब और इस वक्त जबकि इमरान खान साहब सड़कों पर निकल रहे हैं, आज भी निकले, ज़ाहिर अदालतों से उनकी तलबी हो रही है, वहाँ नहीं जा रहे हैं, मगर जब सड़क पर निकल रहे हैं तो क्राउड पुल कर रहे हैं। आपकी जमात उनका मुकाबला कर सकती है इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब के आए बगैर इस तरीके से? जी बिल्कुल मुकाबला कर सकती है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन जब होंगे, नवाज शरीफ साहब का होना उस चीज़ को और स्ट्रेंथन करेगा और ये ज़्यादा जमात को मजबूत करेगा, क्योंकि वही हैं जो जमात के रूह रवां हैं। वोटर और वर्कर उनसे आइडेंटिफाई करता है, तो उनका मौजूद होना यकीनन जमात को तक़वियत देगा। बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे।